हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बदलते विचार। बहू, आज खाने में दही वाली कढ़ी और चावल बनाना आदित्य को बहुत पसंद है। मैं जब भी बनाती हूँ बड़े चाव से खाता है। सविता जी बड़े स्नेह से बहू सुप्रिया से बोली तो बहू ने भी जी मम्मी जी कहते हुए सहमति में चुपचाप सिर हिलाया और अपने काम में लग गई। सुप्रिया ने सास के कहे अनुसार ही कढ़ी चावल बनाई और स्वयं के लिए थोड़ी सी दाल कुकर में चढ़ा दी, क्योंकि बचपन से ही सुप्रिया को दही वाली कढ़ी बिल्कुल भी नहीं भाती थी। जब भी घर में कढ़ी बनती, माँ अलग से सुप्रिया के लिए दाल बनाती। सो आज भी सुप्रिया ने अपनी पसंद के अनुसार ही काम किया। कुकर ने 2 सीटी मारी ही थी कि सविता जी रसोई में भागी हुई आई और बोली, ये क्या बहू, मैंने तो तुम्हें कढ़ी बनाने को कहा था। लगता है कि तुम भूल गई, इसलिए दाल चढ़ा दी। नहीं मम्मी जी, मैं भूली नहीं। जैसा आपने कहा था वैसे ही मैंने चावल कढ़ी ही बनाए हैं। तो फिर कुकर में क्या चढ़ा रखी है? वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे कढ़ी नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने अपने लिए दाल चढ़ाई है। बहू के मुंह से इतना सुनते ही सविता जी मुंह नाक सिकोड़ कर रसोई से बाहर निकल अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठ गईं। पत्नी का फूला हुआ मुंह देख पति रमेश जी बोल पड़े, क्या बात है भगवान, ऐसे मुंह क्यों फुला रखा है? पति के पूछने भर की देर थी कि सविता जी जैसे बम की तरह फट पड़ी। अजी क्या बताऊं, 4 दिन बहू को आए नहीं हुए कि वो अपना खाना अलग से बना रही है। क्या पता कल को चूल्हा ही ना अलग कर दे। आखिर बहू ने क्या किया खुलकर बताओगी? पति के इतना बोलने पर सविता ने पूरी बात बताई। तब पति मुस्कुरा उठे। पति को यूं मुस्कुराते देख सविता जी और गुस्सा हो गई। भगवान, ये तो अच्छी बात है कि बहू हमारी पसंद के साथ साथ अपनी पसंद का भी ख्याल रख रही है। बुरा तो तब होता जब वो हमारी बात ना मानकर अपनी पसंद हम पर थोप देती, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया। उसने तुम्हारी बात का मान रखा और साथ में अपने मन का भी। रमेश जी समझाते हुए बोले, ऐसा मायके में संभव है पर ससुराल में नहीं। बहुएं वही खाती हैं जो सबके लिए बनता है, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। मैंने भी तो यही किया था। शादी के बाद अपनी पसंद को भूलकर सबकी पसंद को अपनाया था। तो फिर आज की ये लड़की इस नियम को तोड़ने वाली कौन होती है? सविता जी गुस्से से बोली। सविता, मानता हूँ तुमने सबकी पसंद को स्वीकार कर अपनी पसंद को दरकिनार कर दिया था, पर वो दौर कुछ और था और ये अलग दौर है। यहाँ लड़कियाँ पहले से ज्यादा और अक्लमंद और पढ़ी लिखी हैं, अपना भला बुरा समझती हैं और अपनी पसंद को भी मुझे तो आज भी अच्छी तरह से याद है। जब भी मायके जाने की बात होती थी तुम जाने से पहले ही अपनी पसंद की लिस्ट बना लेती थी, जो तुम्हें यहाँ चखने को भी नहीं मिलती थी। क्या तुम भी यही चाहती हो कि बहू भी तुम्हारी तरह अपना मन मारे? पति की सुन सविता जी एक पल के लिए सोच में पड़ गईं। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, आप सही कहते हैं, बहू अपना मन क्यों मारे? उसे भी हक है अपनी पसंद का खाने और पहनने का। इसीलिए मैं भी आज एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर बहू सलवार सूट पहनना चाहती है तो आप उस पर रोक मत लगाइए, उसे उसके मन का पहनने दीजिए। सविता, खाने पीने की बात अलग है, लेकिन सलवार सूट हमारे संस्कार नहीं। तुम्हें मालूम है मुझे बहू का सलवार सूट पहनना पसंद नहीं। वो मायके जाकर जो मन चाहे पहने, पर यहाँ ससुराल में हमारे सामने उसे साड़ी ही पहननी पड़ेगी। जरा कल्पना करके देखो, बहू अगर घर में सलवार सूट पहनती है
तो ये हमारी मर्यादा, हमारे संस्कार नहीं हैं। रमेश जी के तेवर एकाएक बदल गए थे। ये तो आपकी दोहरी मानसिकता है। एक तरफ आप बोलते हैं बहू को अपनी पसंद का खाने पकाने दूं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं सलवार सूट नहीं पहन सकती। एक तरफ आप बदले हुए दौर की बात करते हैं और दूसरी ओर स्वयं बदलना नहीं चाहते। कहीं ऐसा न हो कि आपकी रोक टोक बहू बेटे को अलग आशियाना बनाने पर मजबूर कर दे। सविता की बातों से चिढ़कर रमेश जी घर से बाहर निकल आए। घर से बाहर गली से होकर वे खुले मैदान में जाकर बेंच पर बैठे ही थे कि तभी उनकी नजर अपने पुराने मित्र शेखर पर पड़ी, जो थोड़ी दूर दूसरे बेंच पर बैठे थे। नजर मिलते ही दोनों ने एक दूसरे को हाथ उठाकर अभिवादन किया। दोनों दोस्त काफी लंबे समय के बाद मिले थे। हंसी ठहाके लगाते हुए शेखर रमेश को जिद कर अपने घर ले गए। घर में प्रवेश करते ही बोले, स्नेहा बेटी जरा चाय बनाना। शेखर जी ने आवाज लगाई तो जी पापा जी कहते हुए जीन्स टॉप में मॉडल जैसी एक लड़की निकलकर कमरे से बाहर आई और रमेश के पैर छुए और रसोई में चाय बनाने चली गई। यह शेखर तुम्हारी बेटी तो काफी बड़ी हो गई है, उसकी शादी की नहीं सोची तुमने? अब क्या मरने के बाद करोगे? लड़की को देख रमेश गंभीर होते हुए बोले। रमेश, मेरी बेटी को ब्याहे 4 साल हो गए और उसके तो एक लड़की भी हो गई है। बड़ी प्यारी है मेरी नातिन, पर मुझे लगता है तू बुढ़ापे में भुलक्कड़ हो गया है। भूल गया तू तो मेरी बेटी की शादी में भी आया था। बेटी की शादी हो गई तो ये लड़की कौन है जो अभी अभी जीन्स टी शर्ट में बाहर आई थी? रमेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे ये तो मेरी बहू स्नेहा है। वो क्या है कि बेटे की शादी में मैं बीमार हो गया था, इसीलिए शायद बच्चों ने तुझे निमंत्रण नहीं भेजा होगा या ध्यान नहीं रहा होगा। निमंत्रण देना भूल गए। वह सब तो ठीक है, शेखर पर बहू होकर जीन्स टी शर्ट पहनने की आजादी तुमने दी कैसे? हमारे यहाँ तो बहुएं साड़ी में ही जचे हैं। ये सब जीन्स टी शर्ट हमारे संस्कार नहीं। ये नए जमाने के चोचले तुमने कब से स्वीकार कर लिए? रमेश हंसते हुए बोले तो शेखर जी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर मुस्कुराते हुए बोले, रमेश मेरे यार, संस्कार कपड़े में नहीं व्यवहार में होना चाहिए। मेरी बहू जीन्स टी शर्ट भले पहनती है, पर बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान करना बखूबी जानती है। और सबसे बड़ी बात, जब बेटे को खाने पहनने की पूरी आजादी है तो फिर बहू के खाने पहनने पर रोक टोक क्यों? अब लड़कियों की परवरिश पहले की तरह तो नहीं हो रही कि जैसे चाहो दबाकर रखो। शिक्षित लड़की अपने हक के लिए आवाज उठाना जानती है, इसीलिए ज्यादा रोक टोक करोगे तो बहू बेटे को ले उड़ेगी और फिर इस बुढ़ापे में हाथ मलते रह जाओगे। बोलते हुए शेखर जी ठहाके मारकर हंस पड़े। तभी उनकी बहू चाय के साथ पकौड़े भी ले आई। रमेश ने भी हंसते हुए शेखर की बातों पर अपनी सहमति दी और कहा कि हाँ, अब समय है कि हम अपने पुराने विचारों को बदलकर आज के युवाओं की मन स्थिति को समझते हुए खुद को और खुद के विचारों को बदले। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।